हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्थल। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ भाई आपके लिए एंटोनियम का नया वीडियो लेकर के। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा बहुत सारे वर्ड्स को, कुछ उसके पहले जो एंटोनियम्स के पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो कुछ सिनोनियम्स के वीडियोस को पढ़ा था, और लगातार हम यूं ही पैट के लिए इंग्लिश के एंटोनियम और सिनोनियम्स को देखते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी की दृष्टि से। एक एंटोनियम है भाई, एक सिनोनियम्स है, और जो तीसरा है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और जो नेक्स्ट जो 2 नंबर दे करके जाता है आपको वो पैराग्राफ है, उसको भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम लोगों ने किया वो सिनोनियम्स को किया, उसके बाद जो हम लोग कर रहे हैं वो एंटोनियम्स को कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और सबसे बाद में हम लोग देखेंगे पैराग्राफ्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, और किस प्रकार से वहां से 2 नंबर निकालने का ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रयास किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला वर्ड, और सबको देख लेते हैं सारे के सारे उसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं और किस प्रकार से उनको हमें देख करके सॉल्व करना है। दोस्तों सबसे पहले जो वर्ड है हमारे पास में वो है भाई ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग मतलब होता है दोस्तों चमकीला। ग्लिटरिंग मतलब जो होता है दोस्तों वो होता है चमकीला या शानदार। चमकीला या शानदार। दोस्तों नेक्स्ट जो वर्ड है स्टिंगी। स्टिंगी मीन्स होता है भाई कंजूस। कंजूस या जिसको हम लोग बोलते हैं लालची। भाई कोई किसी प्रकार का एंटोनियम नहीं मिल रहा है। चमकीला, कंजूस, दोनों के दोनों वर्ड्स कंप्लीटली अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, कोई किसी तरीके से कोई मैच नहीं करता भाई। डल मीन्स होता है दोस्तों फीका या फिर बेकार। देखिए ऑलमोस्ट आप पहुंच गए होंगे इस वर्ड तक कि जो वर्ड है ग्लिटरिंग उसका सही जो एंटोनियम है वो क्या होने वाला है। ऑब्वियसली आप पहुंच चुके हैं क्योंकि जो डल का मतलब मैंने आपको बताया फीका या बेकार, वो ठीक इसका उल्टा है चमकीला, फीका। देखिए दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी है, दोनों एक दूसरे के एंटोनियम है। मैं कहना जो चाहता हूं वो ये, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे भी बाकी के जो वर्ड्स आ रहे हैं वो किस प्रकार से अपना मतलब दे करके जाते हैं और इनको किस प्रकार से यहां रिलेट कर सकते हैं। शाइनी मतलब होता है दोस्तों, शाइनी मतलब भी होता है चमकीला। तो क्या मैं ये कह दूं, देखिए हम लोग पढ़ तो रहे हैं भाई एंटोनियम्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग बीच बीच में सिनोनियम्स भी देख रहे हैं। क्या ग्लिटरिंग का सिनोनियम शाइनी नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई, ये भी चमकीला है, ये भी चमकीला है। तो क्या ग्लिटरिंग का एंटोनियम डल होने के बाद में क्या हम ये महसूस कर सकते हैं, क्या ये हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लिटरिंग का जो सिनोनियम निकल करके आएगा वो शाइनी हो सकता है? जी दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिएगा ऊपर सिनोनियम ना पूछा होता, अगर हमसे एंटोनियम ना पूछा होता, अगर हमसे सिनोनियम पूछा होता और ग्लिटरिंग के बाद में ये ऑप्शन हमें कहीं ना कहीं दिया हुआ होता, तो ऑब्वियसली ग्लिटरिंग का जो सिनोनियम होता वो शाइनी होता। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। डी पोर्शन में नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वो है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब होता है दोस्तों आकर्षक। आकर्षक। तो ये किसी प्रकार से कोई मैच नहीं करता ग्लिटरिंग का, यानी कि पहले क्वेश्चन का सबसे सटीक जो आंसर है एंटोनियम के लिए वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डल। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड क्या निकल करके आता है भी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ग्रज। ग्रज का मतलब होता है भी गिला, शिकवा जिसको हम लोग बोलते हैं, शिकवा, शत्रुता, शत्रुता या फिर शत्रु भाव जिसको बोलते हैं भाई, शत्रु भाव जिसको बोलते हैं। इनमें से कोई भी आप लोग बताएं, इनमें से कोई भी आप लोग सोचें, कोई सी की भी मीनिंग निकालें, उसका जो एंटी मिल जाए भाई वही एंटोनियम है। मैं बार बार आपको एक बात बताता हूं कि मैं आपको एक वर्ड के कई के सारे मीनिंग, कई के सारे हिंदी मतलब कई के सारे हिंदी अर्थ इसलिए बताता हूं ताकि कहीं ऐसा ना हो, मान लीजिएगा आपके पास एक ही वर्ड है इसका गिला या शिकवा, और आपको कोई मित्रता वाला वर्ड मिल जाता है तो आपको तो लगेगा भाई गिला, शिकवा, मित्रता थोड़ा मतलब ज्यादा रिलेट नहीं कर रहा, ज्यादा अच्छे तरीके से इसका एंटोनियम नहीं बन रहा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग मिस करके चले आए, इसलिए मैं सारे वर्ड्स, मैं मैक्सिमम वर्ड्स कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं मैक्सिमम वर्ड्स उसके बताऊंगा ताकि आपको उसका एंटोनियम या फिर सिनोनियम निकालने में दोस्तों थोड़ी आसानी रहे। नेक्स्ट है भाई स्पाइट। स्पाइट मतलब होता है भाई, स्पाइट मतलब होता है दोस्तों विरोध। स्पाइट मतलब होता है भाई विरोध। स्पाइट मतलब होता है विरोध। अवर्स मतलब होता है दोस्तों प्रतिकूल, प्रतिकूल। और डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद
या नापसंद करना, दोनों हो सकते हैं दोस्तों, नापसंद या नापसंद करना। और गुडविल का मतलब होता है भाई मित्रता, शत्रुता, मित्रता, शत्रु भाव, मित्र भाव। बहुत ही आसानी से हम लोगों को एंटोनियम मिल गया भाई। यानी कि ग्रज का क्वेश्चन नंबर 2 का जो सबसे सटीक एंटोनियम हमारे पास है दोस्तों वो है गुडविल। यानी कि एक तरफ है शत्रुता और एक तरफ है मित्रता। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा निकल करके आता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों इलिसिट। इलिसिट मतलब होता है दोस्तों अवैध, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं भाई गैर कानूनी, गैर कानूनी, गैर कानूनी या फिर अवैध। प्रोहिबिटेड मतलब होता है भाई निषेध, या जिसकी मनाही हो, जिसकी मनाही हो, यानी कि कोई चीज को करना मना हो उसी को हम लोग प्रोहिबिटेड बोलते हैं। नेक्स्ट होता है भी लॉफुल। लॉफुल मतलब होता है भी कानून संगत, कानून संगत या फिर कानून के तरीके से कोई चीज हो। देखिए भाई नेक्स्ट है इल्लीगल। इल्लीगल का मतलब भी होता है अवैध या गैर कानूनी, गैर कानूनी। और इलिजिबल का मतलब होता है भाई अस्पष्ट, अस्पष्ट या फिर अपठनीय, अस्पष्ट या अपठनीय जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए मेरे पास जो वर्ड है इलिसिट, इलिसिट का मतलब मैंने आपको बताया अवैध यानी कि गैर कानूनी, और एक है कानून संगत। कोई काम गैर कानूनी है या कोई काम गैर कानून संवत है तो दोनों के दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली चीज है। एक यहां से गैर कानूनी की तरफ जा रही है और एक भैया कानून की तरफ जा रही है, दोनों की दोनों कॉन्ट्रेरी हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे बिल्कुल अलग हैं। इसलिए बिल्कुल सटीक जो एंटोनियम निकलेगा भाई इलिसिट का वो निकलेगा दोस्तों लॉफुल, यानी कि कानून संगत जिसको हम लोग बोल सकते हैं भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भी लेसन, लेस से बना हुआ है दोस्तों, और लेस मतलब होता है कम, और लेसन मतलब हो जाता है भी कम करना, किसी को छांटना, किसी को कम करना, जो मैंने आपको बताया लेसन। दोस्तों रिड्यूस बहुत बहुत ज्यादा सुना जाने वाला वर्ड है, और ऐसे मॉडर्न युग में तो इसको इतना सुना जाता है क्योंकि लोग ये समझते हैं कि भैया हम लोगों ने खाने पीने से जो वेट गेन कर लिया है उसको घटाएं। और कई बार मैंने तो उसका एडवर्टीजमेंट देखा है, भैया रिड्यूस द वेट, मतलब वेट घटाइए भाई, या वेट बढ़ाइए। वेट बढ़ाने के लिए और वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे गेन द वेट। तो हम लोगों ने कई बार ये वर्ड देखा है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है दोस्तों कम करना या घटाना, जिसको हम लोग बोलते हैं घटाना, कम करना। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब होता है भाई बढ़ाना या बढ़ोतरी करना, बढ़ाना या बढ़ोतरी करना। नेक्स्ट है भी डिक्रीज। डिक्रीज मतलब भी होता है कम करना, और मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब भी होता है दोस्तों कम करना, मिनिमाइज मतलब भी होता है कम करना। अब देखिए मेरे पास जो एक वर्ड है लेसन, लेसन का मतलब मैंने आपको बताया लेस से बना हुआ है, और लेस का मतलब होता है दोस्तों कम। अब लेसन का जो मतलब निकलेगा वो होता है दोस्तों कम करना, कम करना। इसी तरीके से इसका जो सटीक एंटोनियम निकल करके आता है भाई वो तो होता है, एक होता है दोस्तों, यहां से मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखा दूं, एक तो होता है कम करना, एक होता है उसको बढ़ाना। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। एक पूरब में जाता है, एक पश्चिम में जाता है, एक पूरब से आता है, एक पश्चिम को निकल करके चला जाता है। देखिए मेरे कहने का जो मतलब है दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। तो लेसन कम करना और इंक्रीज मतलब बढ़ाना। भाई ये तो बहुत ज्यादा वर्ड सुनने वाले, इंक्रीज हो रहे हैं भाई, हमारे भी ना सब्सक्राइबर्स रोजाना इंक्रीज हो रहे हैं। आप इतना प्यार बरसा रहे हैं हमारी वीडियोस पे, इतना ज्यादा वीडियोस को लाइक कर रहे हैं भाई, एक कमी है उसको पूरा कर दीजिएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती, अगर किसी वर्ड को जानना है, किसी चीज को समझना है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है भाई, कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट में जाइए, कमेंट डाल दीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी संभव हो सकेगा उतना जल्दी प्रयास किया जाएगा आपके कमेंट का प्रत्युत्तर करने का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आता है दोस्तों वर्ड नंबर 5, और वर्ड नंबर 5 होता है दोस्तों मीगर। मीगर का मतलब होता है भी अल्प, मीगर का मतलब होता है अल्प या फिर थोड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं।
मीगर मतलब होता है भाई अल्प या फिर थोड़ा। नेक्स्ट है दोस्तों स्केयर। स्केयर मीन्स होता है भी डराना। कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड है, मतलब कोई सीरीज में ही मैच नहीं कर रहा है भाई। ये तो मीगर का मतलब होता है अल्प या थोड़ा, स्केयर का मतलब होता है भी डराना। लेकिन फिर भी हम लोग सारे वर्ड्स को देखेंगे और देखेंगे, जज करेंगे कि कौन सी चीज कहां जाकर के मैच करती है। क्या कुछ ऐसा है जो एक दूसरे का सिनोनियम है, क्या कुछ ऐसा है जो एक दूसरे का एंटोनियम है, इसीलिए देखना चाहते हैं भाई। स्कैंटी मतलब होता है भाई अल्प, और डेफिशिएंट का मतलब होता है भी न्यून, मतलब इसका भी मतलब यही होता है भी कम या फिर अल्प। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब होता है भी पर्याप्त। पर्याप्त, माफी चाहूंगा दोस्तों, पर्याप्त ये होता है भी सफिशिएंट, पर्याप्त। इनफ जिसको हम लोग बोल सकते हैं भी, इनफ, पर्याप्त, काफी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अब बताइए कितना आसान है इसका एंटोनिम ढूंढना। भाई ये तो होता है थोड़ा, ये होता है पर्याप्त, एक तो है थोड़ा और एक है भैया जितने की जरूरत है उतना। तो कैसे हम लोग कितनी आसानी से एंटोनिम मिल गया भाई। मीगर का सटीक एंटोनिम जो हमारे पास है दोस्तों वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोलते हैं भाई सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त यानी कि काफी। भाई 5 वर्ड्स हम लोगों ने देखे, इजी आप लोग इसी तरीके से देखते रहिएगा, आसानी से आगे धीरे 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 बढ़ते रहिएगा भाई। लेकिन ना कंप्लीटली और कंटिन्यू, वो भी अगर मैं कहना चाहूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कंप्लीटली और कंटिन्यू इन सारी की सारी वीडियोस को ना देख करके कॉपी में नोट करके बेहतर तरीके से दिमाग में उतार करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ना आपके साथ आपका दिमाग और आपका कॉपी पेन जाने वाला है भाई। उसके अलावा तो कुछ नहीं। कॉपी पेन से मेरा मतलब अभी कॉपी तो आपको वहां से मिलने वाली है जहां पर आप लोग टिक मारेंगे, पेन आपके साथ लेकर के जाएंगे आप लोग, लेकिन फिर भी दिमाग तो आप ही का काम करेगा। इसलिए दिमाग लेकर के जाएंगे तो चीजों को दिमाग में रखना सीखिएगा, मेहनत कीजिएगा लगातार हमारे साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से एंटोनियम्स को लेकर के आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।